नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक के पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। केवल खबर ही नहीं बल्कि हर टॉपिक्स के साथ प्रीलिम्स फैक्ट्स को भी समझेंगे ताकि एक ही वीडियो से आपको पूरे सप्ताह की तैयारी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में मैं पूरे सप्ताह का रैपिड रिवीजन भी करवाऊंगी जो सीधे आपके परीक्षा में मदद मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और सबसे पहले शुरू होता है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में 21 जुलाई में वन सेकेंड बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2024 इसकी घोषणा 18 जुलाई 2026 को की गई और पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है और इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकार, निर्देशकों, तकनीशियनों तथा फिल्मों को सम्मानित करना है। वर्तमान में इस पुरस्कार की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इन पुरस्कारों में पूरे भारत वर्ष की विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को समान अवसर दिया जाता है और इस वर्ष घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2024 में प्रमाणित फिल्मों के लिए प्रदान किया गया है और इसकी घोषणा 18 जुलाई 2026 को की गई है। उसमें से बेस्ट फीचर फिल्म है आर्टिकल 370 है और यह फिल्म जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म श्रीकांत है, यह श्रीकांत की जीवनी पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस है यामी गौतम और यह उनकी फिल्म थी आर्टिकल 370। यह पुरस्कार उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार 2 कलाकारों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियंस के लिए और मम्मूटी को दिया गया है ब्रह्म युग्म के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 देशों की आधिकारिक यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर 19 जुलाई 2026 को रवाना हो गई। यात्रा में शामिल देश हैं मालदीव, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया। मालदीव भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति माया सांडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगा और इसमें व्यापार, निवेश, कृषि, डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की जाएगी। और उत्तरी मैसेडोनिया में भी भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर पुरजोर बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और रोमानिया, राष्ट्रपति ने रोमानिया के नेतृत्व के साथ एक उच्च स्तरीय वार्ता की है जिसमें ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। मालदीव दौरे में राष्ट्रपति माया संडू, संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोशू तथा भारत मालदीव संसदीय मंत्री समूह से मुलाकात और प्रमुख क्षेत्र में व्यापार, निवेश, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना है।
नेक्स्ट है स्विस ओपन 2026 टेबल टेनिस। स्विस ओपन 2026 यह स्विट्जरलैंड में हुआ है, स्विट्जरलैंड में 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई 2026 तक को। और स्विस ओपन का सतह होता है, क्ले का कोर्ट होता है और इसके विजेता है स्टीफोनास सिटसिपास, यह ग्रीस के खिलाड़ी हैं और उप विजेता है राफेल कोलियंस बेल्जियम के। और कोर्ट का प्रकार होता है तो कोर्ट क्ले प्रकार का होता है। सिटवास के करियर में यह 13वां एटीपी खिताब है। दुबई ओपन 2025 के बाद यह उनका पहला खिताब है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र एवं शब्द संग्रहालय। इसकी आधारशिला 20 जुलाई 2026 को रखी गई है, वर्चुअल आधारशिला रखी गई है और इसकी आधारशिला केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हावड़ा पश्चिम बंगाल में रखी है। और इसकी कुल लागत है 700 करोड़ रुपए और इसकी प्रसंस्करण क्षमता होगी तो 30 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन करना है। नेक्स्ट है देश का पहला शब्द संग्रहालय कोलकाता में। बेल बेडियर हाउस परिसर में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में देश का पहला शब्द संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा। इसकी परिकल्पना वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इसकी विशेषताएं हैं कि भारत की 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं एवं लिपियों के विकास की यात्रा प्रदर्शित की जाएंगी। 9 डिजिटल दीर्घाएं, होलोग्राम, मोशन सेंसर और ऑडियो विजुअल तकनीक से ये लैस होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य से विशेष। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 551 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के उद्घाटन इसमें उद्घाटन के दौरान उन्होंने प्रमुख घोषणाएं की, जिसमें दिनकर विश्वविद्यालय, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। मरीन ड्राइव, सिमरिया से भागलपुर तक मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर, सिमरिया में 10 एकड़ भूमि पर तिरुपति के तर्ज पर भगवान श्री वेंकटेश का मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और एक्सप्रेस वे का भी निर्माण किया जाएगा। रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेस वे से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रक्सौल से हल्दिया के बीच एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 21 जून से लेकर के फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक हुआ है। और इसके मेजबान देश हैं यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। और इसके आयोजन करने वाली संस्था का नाम है फीफा। यह पहली बार हुआ है जब 3 देशों ने संयुक्त रूप से पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर रही है। और इसमें कुल 48 मैचें हुई थी, 48 टीम थी। पहली बार 48 टीम ने भाग लिया। कुल 104 मैचें हुई और कुल 16 मेजबान शहर थे और फाइनल खेला गया 19 जुलाई को। और फीफा विश्व कप 2026 के विजेता स्पेन है। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है और निर्णायक गोल फेरेन टोरेंस द्वारा 106वें मिनट में लगाया गया। और फाइनल खेला गया था मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए में। स्पेन ने अर्जेंटीना के लगातार दूसरी बार एवं कुल चौथी बार विश्व कप जीतने के अभियान को रोका है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ नदी संरक्षण एवं भू आकलन योजना। इसका उद्देश्य है राज्य की नदियों के उद्गम स्थल का भू अंकन कर उन्हें पीएम गति शक्ति मंच पर डिजिटल रूप से मानचित्रीकरण करना। तो इसमें से अब हम जानते हैं कि जियो टैगिंग क्या है और पीएम गति शक्ति मंच। टैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी फोटो, वीडियो, दस्तावेज या संपत्ति के साथ उसकी भौगोलिक स्थिति को जोड़ दी जाती है। अगर हम आसान शब्दों में कहें
तो यह किसी स्थान का डिजिटल लोकेशन रिकॉर्ड है। और पीएम गति शक्ति मंच से इसे जोड़ा जाएगा। और पीएम गति शक्ति की शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को किया गया था और इसके लॉन्च करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य है देश में मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग आदि को एकीकृत कर तेज, कुशल एवं कम लागत वाली लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करना। और पीएम गति शक्ति से संबंधित मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी सहयोगी संस्था है आईआईटी रुड़की, एनआईटी रायपुर और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। और इसमें चर्चित नदियां हैं अपरा नदी। उच्च न्यायालय द्वारा उद्गम स्थल से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। तो हालांकि अपरा नदी का संबंध एक छत्तीसगढ़ से है। यहीं तक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर हम इसे ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे तो ये ज्यादा डिटेल्स में छत्तीसगढ़ वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डेलवाइट इंडिया जीडीपी वृद्धि दर अनुमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान 6.5 से 6.8 किया गया है। आरबीआई का हालिया अनुमान है कि 6.9 से घटकर 6.6 किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख जोखिम में है पश्चिम एशियाई देशों का भू राजनीतिक तनाव, अल नीनो यानी कि भारत के जीडीपी में वृद्धि दर घटने का अनुमान है। अल नीनो का प्रवाह, अल नीनो व्यापार घाटा, पूंजी बहिर्वाह और रुपए का अवमूल्यन। नेक्स्ट है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 फॉर्मूला 1। इसके विजेता हैं किमी एंटोनियो, मर्सिडीज टीम के 19 वर्षीय चालक हैं। द्वितीय स्थान के विजेता है चार्ल्स लेक्लर्क, फरारी के ये चालक है। और तृतीय विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेडबुल के चालक हैं। किमी एंटोनियो की इस सत्र की यह 6वीं जीत रेस है। नेक्स्ट है स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप। इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है और इसके विजेता है संग्राम सिंह और उप विजेता है मोहम्मद आबिद अली, पाकिस्तान के हैं। 1 मिनट 20 सेकेंड में नॉकआउट रन। खेल की विधा थी मिक्स्ड मार्शल आर्ट। नेक्स्ट है किलियन एम्बापे का रिकॉर्ड। किलियन एम्बापे का संबंध फ्रांस से है और इन्होंने 3 फीफा विश्व कप में कुल 12 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। और मौजूदा विश्व कप में प्रदर्शनी इन्होंने मौजूदा विश्व कप में 10 गोल किया है और वहीं 3 फीफा विश्व कप में इन्होंने कुल 22 गोल करके यह रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस के लिए एक ही विश्व कप में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड जस्ट फोंटेन के नाम दर्ज है। नेक्स्ट है व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी नेटवर्क। व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी नेटवर्क हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? भारत सरकार ने बेंगलुरु में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित, सटीक और स्वदेशी भारतीय मानक समय का वितरण सुनिश्चित करना है। तो इसमें से व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है? तो व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी एक ओपन सोर्स अत्यधिक सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन तकनीक है। इसे मूल रूप से सर्न ने विकसित किया है और यह पीटीपी यानी कि प्रोसेसिंग टाइम प्रोटोकॉल आधारित तकनीक है और फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के माध्यम से सब नैनो सेकेंड स्तर पर समय की सटीकता प्रदान करेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय मानक समय का सुरक्षित एवं छेड़छाड़ रोधी वितरण, विदेशी जीपीएस आधारित टाइमिंग स्रोतों पर निर्भरता कम करना, वन नेशन वन टाइम पहल को मजबूती देना और महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के लिए विश्वसनीय समय उपलब्ध करवाना। और यह वन नेशन वन टाइम पे है और इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया है। और वर्तमान में अभी प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का भी पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और इसका संयुक्त विकास करता है उपभोक्ता मामले का विभाग, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इससे लाभ होगा बैंकिंग, दूरसंचार, रक्षा,
पावर ग्रिड डिजिटल प्रशासन में सटीकता और विदेशी जीपीएस पर निर्भरता में भी कमी आएगी। नेक्स्ट है 22 जुलाई का करंट अफेयर्स और इसमें सबसे शुरुआत करेंगे हम नियुक्ति एवं पुरस्कार से। अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया है और इन्होंने सतीश गोलचे का स्थान लिया है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 हेतु अजीत डोभाल को चुना गया है और अजीत डोभाल एनएसए के प्रमुख है और इसका आयोजन तिलक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और तिलक ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर रोहित तिलक और इस समारोह का आयोजन 1 अगस्त 2026 को पुणे में अमित शाह द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है लू सुन साहित्य पुरस्कार। चीन के 56 वर्षीय फूड डिलीवरी कर्मी वोंग जिंग बिंग को उनकी कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए मिला है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। ब्रिटेन के नए पीएम तो लेबर पार्टी के एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं। 10 वर्षों में ये 7वें पीएम है और गृह मंत्री हैं शबाना महमूद और इसमें से है कि 2027 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन करेगा और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही जापानी शाही उत्तराधिकार कानून में भी संशोधन हुआ है। यह 19वीं सदी के कानून में संशोधन पारित होगा और इसमें यह प्रावधान है कि केवल पुरुष अधिकारी ही सम्राट बन सकेंगे और इस घोषणा के बाद यानी कि जापानी शाही उत्तराधिकार कानून में संशोधन के बाद राजकुमारी आइको अपात्र हो जाएंगी उत्तराधिकार के लिए और दूर के पुरुष रिश्तेदार को गोद लेने की छूट है और राजकुमारियों को आम नागरिकों से विवाह करने पर भी शाही दर्जा बना रहेगा। साथ ही इसमें एक सबसे प्रमुख प्रावधान किया गया है कि केवल पुरुष उत्तराधिकारी ही सम्राट बन सकेंगे यानी कि अब राजकुमारियों को सम्राट बनने का दर्जा नहीं दिया जाएगा और इसके साथ ही दूर के पुरुष रिश्तेदारों को भी गोद लेने पर छूट दिया गया है और साथ ही अब राजकुमारी आम नागरिकों से विवाह करके भी शाही दर्जे पे रहेंगी। नेक्स्ट है राज्य विशेष पहल। देश का पहला अग्निशेल उत्तराखंड में। यह पुष्कर सिंह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में घोषित किया गया है और यह इसका कार्य होगा सेवा मुक्त अग्निवीर को रोजगार और स्वरोजगार हेतु सिंगल विंडो सिस्टम बनाना। इससे प्रोत्साहन होगा पुलिस वन आपदा प्रबंधन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण, आयु सीमा में छूट और होम स्टे अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है खेल ओपन से खेल जगत से तो जापान ओपन 2026 बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने अकाने यामागुची को हराकर यह खिताब जीता है। यह खिताब जीतने वाले पीवी सिंधु पहली भारतीय बनी है और यह उनके कैरियर का पहला BWF सुपर 750 खिताब है। नेक्स्ट फिर से फीफा विश्व कप 2026 स्पेन का दबदबा। गोल्डन बॉल रोड्री को मिला है। गोल्डन ग्लव उनाई सिमोन को मिला है। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 7 मैचों में 0 गोल खाए हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी है पाउ कुबार्सी। अर्जेंटीना के बाद 3 व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाला स्पेन दूसरी टीम बना है यानी कि 3 व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाला पहली टीम अर्जेंटीना है और उसके बाद स्पेन है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास एवं गवर्नेंस ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेंस 20 से 23 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया दक्षिणी नौसेना कमान कोची में और इसमें भागीदार थी भारतीय नौसेना और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जिसमें CMF में 40 से अधिक देश शामिल है। नेक्स्ट है EBSP पोर्टल। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। EBSP का फुल फॉर्म है इलेक्टोरल वेरिफिकेशन एंड सर्विस पोर्टल। यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल था जिसका उद्देश्य मतदाताओं को चुनाव संबंधी सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना और इसके बाद इसकी सेवाओं में इलेक्शन कमीशन के सिटीजन सर्विस पोर्टल में एकीकृत करना है।
और इसके विकास करता है विधि साहित्य प्रकाशन। इसका उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले, लीगल मैगजीन व इस संदर्भ के पुस्तकों के लिए डिजिटली उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है डिजिटल लोकल टोल पास। NHAI द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप शुरू किया गया है। इसमें टोल के 20 किलोमीटर के दायरे के निवासी को 1 महीने का असीमित पास होगा और प्रथम चरण मुडका बकरवाला टोल प्लाजा में होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विज्ञान ऊर्जा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का पहला जियोथर्मल कुआं फुगा वैली लद्दाख में, और इसे डेवलप कर रही है ONGC और इसकी गहराई 1000 मीटर होगा। इसका लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल लद्दाख एवं नेट जीरो इंडिया। भारत की पहली स्वदेशीकृत डेंगू वैक्सीन क्यूडोंग विकसित किया गया है और इसे स्वीकृति दिया गया है DCGI द्वारा। इसकी कंपनी है टेकोडा जापान की, प्लस भारत में उत्पादन साझेदार है बायोलॉजिकल ई। इसका विवरण 0.5 ml का खुराक होगा और इसकी 2 खुराक 3 महीने के अंतर पर त्वचा के नीचे दिया जाएगा और इसमें चारों सीरोटाइप पर प्रभावी होगा और यह 4 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग को दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। 20 जुलाई को 1969 में अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चंद्रमा पर कदम रखने की याद में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है और WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता हुआ है। भारत इसमें आधिकारिक रूप से WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते में शामिल हुआ है और इसका WTO का मत्स्य सब्सिडी समझौते का उद्देश्य है अवैध अनियंत्रित मत्स्य व अतिदोहन पर सरकारी सब्सिडी रोकना है और इसकी विशेषता है पर्यावरण सतत पर केंद्रित WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है। नेक्स्ट है 23 जुलाई का करंट अफेयर्स और जिसमें सबसे पहले है लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2026, पराडो अल्लाह केरियार पुरस्कार को यह पुरस्कार दिया गया है लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2026 का। यह पुरस्कार पराडो अल्लाह केरियार को दिया गया है और सम्मानित व्यक्ति हैं जेम्स ग्रे और इसका समारोह तिथि होगा, इसका आयोजन 9 अगस्त 2026 को किया जाएगा और इनकी उपलब्धियां उनकी नई फिल्म पेपर टाइगर के प्रदर्शन से पूर्व ही उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 9 से 12 जुलाई को चीन में किया गया और भारत की प्रदर्शनी कुल पदक तालिका में 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथे स्थान पे है। आनंद सिंह ने पुरुष भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो में 80.57 मीटर थ्रो किया है। मिक्स्ड में आस्तिक प्रधान, सेंड्रा मोल साबू, सेंथो मिश्रा एवं श्रावणी सचिन सांगले ने जीता है और शीर्ष में चीन है जिसने कुल 23 स्वर्ण पदक सहित कुल 51 पदक जीते हैं, यानी कि टॉप 4 कंट्री में पहला चीन है, दूसरा जापान है, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान है और चौथे नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है अभी हमने डेंगू वैक्सीन के बारे में यानी कि क्यूडोंगा को मंजूरी दिया गया है और इसकी मंजूरी देने वाली संस्था है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और इस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। इसके निर्माण करता है टाकेडा GmbH। यह एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है और इससे लक्षित आयु वर्ग है 4 से 60 वर्ष के लोग हैं और इससे संबंधित वैधानिक प्रावधान है सौंदर्य एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 और औषधि अधिनियम 1945। 5वीं ब्रिक्स कार्य समूह बैठक 2026 का आयोजन IIT तिरुपति आंध्र प्रदेश में 20 से 22 जुलाई 2026 को किया गया और इस वर्ष का थीम है भू स्थानिक प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग और इसके आयोजक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और यह हाइब्रिड मॉडल पे है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन और विशेष संदर्भ है भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
नेक्स्ट है सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन वैन जलयान। इसकी विशेषता है देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वैन है और इसके विकास करता है CSIR यानी केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य है दूर दराज आपदाग्रस्त एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल जल योग स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। उपग्रह केओ का प्रक्षेपण किया गया है 7 जुलाई 2026 को और इसमें स्पेसएक्स का ट्रांसपोर्टर 17 मिशन है और इसकी स्टार्टअप कंपनी है हेक्स20 स्पेस टेक का स्टार्टअप है और इसका उद्देश्य ताइवान की